जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान में इस समय जो परिस्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। अब बात सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस की नहीं रह गई है या फिर सरकार के स्टेबलाइज होने की बात नहीं रह गई है। अब बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल एक कहावत है कि सांप को यदि आप दूध पिलाओगे तो वो तो आपको काटेगा ही। भारत को परेशान करने के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने आतंकवादियों को पाला, उनको सहायता मुहैया करवाई, उनको गोला बारूद दिए, वो कहीं ना कहीं अब उनको परेशान कर रहा है। इवन अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका गया है, अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला है, उसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न यही था कि पाकिस्तान जो था वो लगातार तालिबान की मदद कर रहा था और इसी कारण से तालिबान वहाँ पर सस्टेन कर पाया। आज की डेट में अमेरिका वहाँ से भाग गया और अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गया है। मतलब जिस तरीके के कुकृत्य अब पाकिस्तान में हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। जिस प्रकार का हमला भी वहाँ पर हुआ है वो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में गवर्नर साहब ने जो बयान दिया है वो ज़रूर ध्यान देने वाला है, सिर्फ पाकिस्तान वालों के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए भी, क्योंकि ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि आप आज की डेट में दूसरे को परेशान करने के लिए जिन लोगों को खड़ा कर रहे हो ना, कल को वो आपको खुद भी परेशान कर सकते हैं। पेशावर मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अब प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस तरह श्रद्धालुओं पर हमला तो भारत में भी नहीं होता है। 30 जनवरी को पेशावर के पुलिस लाइन्स की मस्जिद में धमाका हुआ था। इसमें करीब 100 लोगों की मृत्यु हो गई और 221 लोग घायल हुए। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत या इजराइल में नमाज के दौरान नमाजियों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में नमाजियों के बीच बैठे एक हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री आसिफ ने कहा कि हमने आतंकवाद का बीज बोया है, इसके खिलाफ अब मिलकर लड़ना होगा और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान सुधर जाए। पाकिस्तान को सुधरना ही पड़ेगा। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज़ के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पेशावर खैबर पख्तूनवा राज्य की राजधानी है। इस इलाके में टीटीपी का खासा दबदबा है और पिछले दिनों इसी संगठन ने हमले की धमकी भी दी थी। 31 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करी। बागची ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए एक पोस्ट में कहा कि भारत पेशावर में हुए फियादीन हमले की कड़ी निंदा करता है। ऐसे में टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद खतरनाक मोड़ ले चुका है। दोनों देशों के बीच डुरंडो लाइन पर तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद किए जा चुके हैं। हालात ये हैं कि 2 महीनों में दोनों देशों के बीच फायरिंग में करीब 16 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी सरकार हमलों के लिए टीटीपी को जिम्मेदार बताती। राणा सनाउल्लाह की धमकी का जवाब तालिबान के सीनियर लीडर और उप प्रधानमंत्री अहमद यासिर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दी थी। पहले इस फोटो के बारे में जान लीजिए। दरअसल ये जो तस्वीर है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की पाकिस्तान सेना की करारी शिकस्त हुई थी। उसमें करीब 90,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था। पाकिस्तानी सरेंडर डॉक्यूमेंट पर पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने दस्तखत भी किए थे। उनके ठीक बगल में मौजूद थे हमारी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। इसी सरेंडर के बाद बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। उप प्रधानमंत्री अहमद यासिर ने इस फोटो के साथ उर्दू में एक कैप्शन शेयर किया। इसमें कहा कि राणा सनाउल्लाह ज़बरदस्त, भूलिए मत कि ये अफगानिस्तान है। ये वो अफगानिस्तान है जहाँ बड़ी बड़ी ताकतों की कब्रगाहें बन गई। हम पर फौजी हमलों का ख्वाब मत देखिए, वरना अंजाम उतना ही शर्मनाक होगा जितना भारत के सामने आपका हुआ था। अब देखिए, ये जो पूरे हालात इस समय पाकिस्तान में बने हैं, इसके लिए आज की डेट में भले ही ये लोग कुछ भी तर्क दे दें कि नहीं हमने तब ये गलत किया, हमने वो गलत किया, मतलब वो किसी भी तरीके से इन चीज़ों को लेकर कुछ भी बोले, लेकिन आप ज़रा एक बार को ये सोचिए कि कहीं ना कहीं इन्होंने 90s में 80s में इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दिया था, क्योंकि ये लोग सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ देख नहीं रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि हम लोग सही तरीके से काम करके हमारे मुल्क को कैसे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर भारत इन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा था तो पाकिस्तान सिर्फ इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहा था कि कैसे भी हम भारत को डिस्टेबलाइज कर सकें। वो उस डिस्टेबलाइजेशन में तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने खुद के लिए कब्रगाहें ज़रूर खोद ली, जो कि इस समय अफगानिस्तान भी बोल रहा है। तो ऐसे में आज की डेट में पाकिस्तान कुछ भी बोले, किसी को कोई खासा फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है और वो होनी भी। अब अगर उनको वहाँ पर अपने हालातों को सुधारना है तो उनको कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है और उससे पहले वहाँ की आवाम की सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।